पक्षी को पंख से वो जितना जितना ऊपर उड़ सकता है वो उड़ लेता है। पक्षी का पंख उसको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। और यदि अच्छे सच्चे संत का यदि सानिध्य मिल जाए, पहली बात तो संत के पास टिकना बड़ा मुश्किल है अगर सच्चा संत है। जितना वो भजन करता है उतना ही डांटता है, कभी कभी गुस्से में आकर गालियां भी खूब दे देता है। अगर सच्चा है तो उसके पास टिकना मुश्किल है। भजन भी खूब करेगा, अपना काम भी खुद करेगा, और अगर तुमने जरा सा भी गड़बड़ करा तो इतनी गालियां सुना देगा, इतना अपशब्द कह देगा, इतने ताने दे देगा, इतना इतना बोल देगा कि आपका दिल फट जाएगा कि आज के बाद तो मैं गुरुजी तुम्हारे पास आऊंगा ही नहीं, क्योंकि गुरुजी ये चाहते हैं कि तुम मेरे पास मत आओ। पक्षी का पंख और मनुष्य के लिए संत बहुत जरूरी है। यदि पक्षी का पंख नहीं है तो बहुत ऊंचाई तक वो जा नहीं पाएगा, घुट घुट कर भीतर ही मर जाएगा, प्राण छूट जाएगा। उसी तरह जीवन में मानव के शरीर में, मनुष्य की देह में संत का होना जरूरी है। आप किसी गुरु से जुड़े हो, किसी संत से जुड़े हो, पर जुड़ना भी तो असली से। बहुत कठिन हो गया है असली संत का मिलना। अभी हम सतुआ बाबा जी की कुटिया में, सतुआ बाबा जी के शिविर में कथा कर रहे थे गोविंद जी। तो वहाँ एक छत्तीसगढ़ के गोयल परिवार मिलने के लिए आए, और गोयल परिवार मिलने के लिए आए और वो आते से बोले, गुरुजी हमारे हाथ में एक बड़ी सी सोने की अंगूठी थी, उसमें रतन जड़े हुए थे, और एक कोई साधु का वेश रख कर आया और उसने हमारी हाथ में से अंगूठी निकाली और मुंह में रख के और चला गया। हमने उससे कहा तुम हमारी अंगूठी दो, नहीं दी। क्या ऐसे भी लोग होते हैं? हमने गोयल जी से कहा, गोयल जी असली संत की दृष्टि तुम्हारे गोल्ड पर नहीं होती, असली संत की दृष्टि तुम्हारे धन पर नहीं होती, असली संत की दृष्टि तुम्हारी प्रॉपर्टी पर नहीं होती, असली संत की दृष्टि तुम्हारे दिल में बैठे हुए रामकृष्ण और शिव पर होती है कि तुम्हारा भजन कितना। असली संत का एक नियम है, समय पर विश्राम करना, समय पर जागना, जागकर अपने भजन में डूबे रहे। ये दुनिया के प्रपंच में संत कभी नहीं पड़ता। थोड़ी देर यहाँ बैठे, थोड़ी देर वहां बैठे, थोड़ी देर भाग गए, थोड़ी देर उधर आ गए, थोड़ी देर उधर चले। संत का स्वभाव ये नहीं होता। संत अपना डेरा बनाकर जो बैठता है, जपता है। और ये कहाँ से मिलता है? तो कहा ये शबरी अम्बा का चरित्र देखिए। मातंग बाबा से शबरी जी ने पूछा, क्या मुझे भगवान को पाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? अगर मुझे भगवान को पाना है तो मैं कहाँ जाऊं? भगवान को पाने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? तो मातंग बाबा ने कहा, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। एक जगह पर बैठकर जब तुम अपनी तप साधना में डूबे रहोगी, एक जगह पर बैठकर जो तुम भगवान की भक्ति करती रहोगी, एक जगह पर बैठकर तुम आपके बेबी के बाद तुम भगवान। पर शिव महापुराण की कथा कभी कथा नहीं। शिव महापुराण भले वो पोथी के रूप में दिखती हो, शिव महापुराण भले वो कथा के रूप में रहती हो, पर शिव महापुराण कथा नहीं है। शिव महापुराण
अपने भीतर शंकर को उतारने का एक ऐसा रसायन है जो हमारे कानों के माध्यम से हमारे अंदर उतर जाता है और हमारे अंदर विश्वास जागृत होकर एक दिन भोले बाबा हमारा कार्य पूर्ण कर ही देते हैं। ये वो तत्व है। इसीलिए वो कहते हैं ना, पी लेना हरि नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लेना हरि नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम 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 हरि ओम। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। इन कानों को रोग लगा रोज चुगलिया सुनने। इन कानों से शिव नाम सुन लो, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम 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 हरि ओम। ये श्रवण जो दिया है भगवान ने, जो ये कान दिए हैं, इसमें एक रसायन शिव नाम का डाला। यहाँ पर कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बेटा मेरी माताएं ऐसी बैठी हैं। उनको अगर एक दिन वो शिव महापुराण की कथा नहीं सुनती है ना, तो उनका भोजन नहीं पचता। उनको बेचैनी आने लगती है कि हमने कथा नहीं सुनी। प्रतिदिन सुनती, भले 5 मिनट सुनेगी 10 मिनट सुनेगी, टीवी चालू कर कर छोड़ देगी, अपने काम में लगी रहेगी, बर्तन घिसती रहेगी, कपड़ा धोती रहेगी, रोटी बनाती रहेगी और कथा चलती रहेगी। काम करते रहो, नाम जपते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो, तो वो लगी है अपनी बात। अब तुम एक दिन कथा के बिना नहीं रह पाते, बीच में कथा में 1-2 दिन का गैप हो जाता है तो तुम्हारा दिल नहीं लगता। 4 बार रिमोट लेकर चैनल चेंज कर 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 देख लेती हो, काय पे आ रहा है वो सीहोर वाला। और फिर वो जीजी चिल्लाई थी ना, आवाज बढ़ा दे रे, बस वैसा ही। अरे वो सीहोर वाले के लगा दे रे, अब बड़ा कितनी अच्छी भाषा। हरियाणा की, पिछली बार हम गोविंद जी के साथ गाड़ी में बैठ के गोविंद जी बोले कि गुरुजी बहुत सारे पंडाल भरे पड़े, तो चलो हम चले। अब हम चले तो रास्ते में हमारी जीजियों ने और जीजाओं ने घेर लिया। और वहीं से ओटले के पास में से गाड़ी जा रही थी, गोविंद जी के ध्यान में होगा, नीचे से खड़ी होकर एक जीजी चिल्लाई, ओ गुरुजी तू कितने दिन बाद दिखा है? हमने कहा वाह, आप
बहुत दूर हो जाता है, तू पास हो जाता है, नजदीक। बिल्कुल नजदीक, हृदय की भाषा है। मैं बहुत बहुत मेरी जीजी जीजाओं को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। साधुता है, प्रणाम, नमन है आपका। शिव तत्व इसी को, आप शंकर को बहुत दूर ना पाए, आप शिव जी को बहुत दूर ना पाए। मातंग बाबा ने माँ सबरी अम्बा से कह दिया था, तुझे कहीं नहीं जाना है, तू यहीं बैठी रहे, एक ही जगह पर जपती रहे, वो आएगा। एक ही जगह पर जपती रहे, वो आएगा। और तुम्हारे लिए गोपाल जी कांडा जी ने ऐसा कर दिया, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, सिरसा में 5 बार तो आना ही पड़ेगा। कैसे भी आप, शिव तत्व है, शंकर है। और जब एक स्थान पर बैठकर आप पुकारो तो उसको, मेरे शंकर भगवान ने कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, मेरे शंकर भगवान ने तुम्हारे हाथ पांव नहीं देखे, मेरे शंकर भगवान ने तुम्हारा पूरा श्री विग्रह शरीर नहीं देखा, मेरे शंकर भगवान ने तो केवल तुम्हारा दिल देखा। मेरे शिव जी ने केवल तुम्हारा मन देखा, हृदय, दिल। क्योंकि हो सकता है हाथ से भजन हो ना हो, पांव से चलकर तुम कहीं जा सको ना जा सको, इस मुख से तुम भजन गा सको ना गा सको, तुम्हारे श्रवण से तुम कथा सुन सको ना सुन सको, पर दिल एक ऐसा है, मन ऐसा है, उस मन से जिस दिन तुमने शिव को भज लिया, शिव तुम्हारा हो गया और तुम शंकर भगवान के हो गए। फिर बीच में कोई गैप नहीं, कुछ भी। पक्षी के लिए पंख, मनुष्य के लिए सन, दोनों जरूरी। बहुत उपाय, ऊपर की ओर उड़ना है ना तुमको, बहुत ऊंचाई की ओर जाना है, किसी असली संत के पास जाओ। असली का मिलना मुश्किल है। पहले तो असली, आज के जमाने में असली घी नहीं मिलता तो असली संत ढूंढना कितना कठिन काम है। 25 बार घी को हाथ में मल मल के देखना पड़ता है। असली है तो तुम खुद सूंघ लो। असली बहुत कठिन है कि असली घी मिल जाए। नकली के युग में हम पहले भी एक कथा कहे, एक पढ़ा लिखा लड़का, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, उसने खूब अच्छी पढ़ाई कर ली, गांव में सर्कस आ गया, सर्कस वाले से कहा कि मुझे नौकरी दे दो। सर्कस वाले ने कहा 12,000 रुपये महीना मिलेगा, नौकरी कर लो, पर तुम्हें बंदर के कपड़े पहनना है, पिंजरे में जाना है, शेर के मुंह में हाथ देना है। उसने मन में सोचा 15,000 रुपये में शेर के मुंह में हाथ दूंगा, मरीज जाऊंगा। फिर वो 15,000 का मतलब क्या, बस नौकरी तो यही है। उसने फिर भी सोचा, घर के लोग कहते हैं निकम्मा बैठा है, निकम्मा बैठा है, तो नौकरी कर ले। 15,000 रुपये महीने में उसने नौकरी करी। सर्कस चालू हुआ, लोग बैठ गए, पिंजरा आया, पिंजरे के अंदर इस बंदर की खाल पिनाकर इसको छोड़ दिया 15,000 रुपये वाले को, और फिर पिंजरा बंद कर दिया। इतनी देर में सामने से उस पिंजरे के अंदर शेर को छोड़ा गया, जो दहाड़ता दहाड़ता अंदर आया। जैसे ही शेर दहाड़ता दहाड़ता अंदर आया, अब पिंजरे का मालिक कह रहा है, सर्कस का मालिक आगे बढ़ो, ये पीछे हट रहा है। शेर और आगे बढ़ते जा रहा है, जो और पीछे खसकता जा रहा है। शेर और आगे बढ़ा, ये और पीछे खसक गया।
शेर एकदम लपक के बंदर के खाल पहने हुए उस व्यक्ति के पास गया और उसके पास जाते से ही बोला, घबरा मती, 15,000 में तू बंदर बना है, 18,000 में मैं शेर बनाऊं। क्यों घबराता? यहाँ बंदर भी नकली और शेर भी नकली। इस नकली के युग में असली को पाना कठिन है जी। असली घी नहीं मिलता तो असली संत कहां से मिलेगा? बहुत ढूंढना पड़ेगा। और जब असली संत हमारे पास में रहता है तो हम उसको पहचान नहीं पाते। अरे इतना गाली देगा, इतना अपशब्द कहता है, ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है, कैसा रहता है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, झोपड़े में रहता है। आज के जमाने में लोग असली संत उसी को समझते हैं जिसके पास में VIP सोफा लगा हो, बहुत सुंदर ठाठ हो, कालीन बिछा हो, खूब राशि ठाठ हो, खूब लैपटॉप पर काम चल रहा हो, 4-6-8 कर्मचारी पीछे से पंखा झेल रहे हो, थोड़े बहुत चबड़ हिला रहे हो, थोड़े बहुत डंडा फंडा पकड़ कर चल रहे हो, 1-2 छतर पत्थर पकड़ के चल रहे हो। आज के जमाने में लोग समझते हैं असली बस यही है। पर देखा जाए तो असली तो किसी कंदरा में बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहा होता है, जिसके जीवन में छल प्रपंचता नहीं होता। एकांत। ये तारा बाबा जी की जो कुटिया है ना, हमें तो यहाँ पर जो मकान बने दिख रहे हैं, हमारा विचार कहता है, हमारा मन कहता है कि यहाँ पहले मकान नहीं था। हमारा मन जो कहता है कि पहले यहाँ हो सकता है कि गांव का बाहर का स्थान होगा, जंगल होगा, खेत खलियान हो गए, खाली स्थान होगा। क्यों गोपाल जी, गोविंद जी? ठीक है, एकांत स्थान, क्योंकि वो दिखावे से दूर है। उसकी अपनी छोटी सी झोपड़ी, एक मकान छोटा सा, जिसमें बैठकर आराम से जो आ गया कुछ खाकर चले जाओ, पानी पी लो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपते रहो और अपना भजन करो। ठीक है, ठीक है। शिव नाम जपते रहो, भगवत भजन करते रहो, स्मरण करते रहो, नाम जाप करते रहो। आप एकांत में बैठो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, स्मरण करो, उसमें आनंद है। आज के जमाने में हमने उसी को मान लिया कि जो बहुत ज्यादा दिखावा करे, बहुत सारा छल करे, बहुत सारा दिखावे में डूबा रहे, हम सोचते हैं ये ओरिजिनल है, ये असली है। पर नहीं, असली संत वो होता है जो भगवान की भक्ति में खुद भी डूबा रहे, और आप जब उसके पास में जाओ तो वो आपको कहीं देवालय, शिवालय, मंदिर, भगवान की भजन में डुबा दे और कह दे कि शिव के भरोसे रहो, राम के भरोसे रहो, कृष्ण के भरोसे रहो, संसार के भरोसे मत रहना। संसार के भरोसे रहोगे तो एक दिन धोखा खा जाओगे, पर भोलेनाथ के भरोसे रहोगे तो धोखा नहीं खा। आपकी डिश में आज होनी चाहिए, उसके आश्रित हो। कितनी माताएं कल अपने अपने बच्चों को लेकर आई थी, ढेर लगा हुआ था। देखकर हमें इतनी खुशी हुई कि मेरे भोले बाबा ने इनकी गोदी में कम से कम लाल तो दे दिया। यही मेरे बाबा से विनती है। हम फिर कहेंगे, हम अपना कमरा जब छोड़कर आते हैं, बाबा से प्रार्थना कर कर, हमारा जो छोटा शिवलिंग है, शालिग्राम बाबा हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, और हमारी जो पाठ पूजन है, उसको हम भजन कर कर जब वहां से आते हैं तो बाबा से एक ही बात कहते हैं, बाबा इतनी कृपा करना, किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे और किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे। ये बड़ा, जिस माँ की गोद, जिस स्त्री की गोद खाली रहती है ना, उसे बहुत सुनना पड़ता है। 2-2 लड़कियां हैं, लड़का नहीं है, छोरा नहीं है, 8 साल हो गए, एक बच्चा नहीं है। ऐसे ऐसे शब्द ताने दिए जाते हैं, ये तो बांझ हो गई, ये तो ऐसा हो गया, ये तो वैसा हो गया। 18 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए। बड़ा जेब में पैसा नहीं रहता तो लोग गिनते नहीं है, इनके पास तो क्या है, चल जाओ उधर, उधर बैठो, चलो, धन नहीं, धन नहीं, जेब में माल। बहुत सुनना पड़ता।
और हमारा कुबेरेश्वर बाबा से, तारकेश्वर बाबा से यही निवेदन है कि बाबा जो तेरे दरवाजे पर आए सबकी गोद भर देना और सबकी जेब भर देना, कोई खाली ना जाए यहाँ से, कोई खाली ना। संत क्या करता है? संत अपने पास से निकालकर तुम्हें नोट की गड्डी कभी नहीं देगा। संत अपने पास से निकालकर नोट की गड्डी कभी नहीं देगा, बल्कि तुम्हारी गड्डी को संत और ले लेगा। पर अपने पास की गड्डी नोट की निकालकर संत नहीं देगा। तुम्हारी गड्डी को ले लेगा। क्यों लेगा? कि तुम दोगे तो वो कहीं भूखे को भोजन कराने में, प्यासे को पानी पिलाने में, कोई आया उसके पास में तो उसको कुछ मुख मीठा कराने में, तुम्हारे धन का सदुपयोग कराकर तेरे घर में भी मिठाइयां बढ़ती रहे, इस भाव से वो तुम्हारे धन का प्रयोग कर लेगा। असली संत तुमको नोट की गड्डी भी नहीं देगा, असली संत तुमको आशीर्वाद भी नहीं देगा। कभी भी असली संत ये नहीं बोलेगा कि मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरे साथ ये हो जाए, मैं तुझे वचन देता हूं तेरे साथ, ना। असली संत तो केवल अपने भजन में लगा रहता है और देखता रहता है, ये बहुत चतुर है, सेवा कर रहा है, काम कर रहा है, ये इधर झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, ये बिस्कुट बांट रहा है, ये टॉफी बांट रहा है, ये पानी पिला रहा है। असली संत केवल देखता रहता है और उसके भजन की जब दृष्टि एक साधारण से व्यक्ति पर पड़ती है तो उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका कल्याण असली संत स्वयं कर देता। वो वचन भी नहीं देगा, वो कहेगा भी नहीं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार,